अस्सलाम वालेकुम। मैंने लिए हैं थोड़े से आलू जिनको मैंने पहले ही उबाल लिया था और अच्छे से छील लिया है। मैं इनको करूँगी कद्दूकश इस तरीके से। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, दुआओं में याद रखा करें। इस तरीके से मैंने सारे आलू को कद्दूकश कर लेना है। आलू मेरे कद्दूकश हो चुके हैं, इनको कर लेना है मैंने इसी बर्तन में एक साइड पे। अब मैंने करनी है शिमला मिर्च कद्दूकश। ठीक है, ये लिया मैंने एक फ्रेश शिमला मिर्च, इसको किया है मैंने कद्दूकश। मैंने ये सारी कद्दूकश नहीं करनी, हाफ करनी है। देखिए मैंने कद्दूकश करके इसे साइड पे कर लिया है। बंद गोभी ली है जो मैंने पहले ही काट के रखी हुई थी, फ्रेश ली है बिल्कुल। ये देखें, इसको कर लिया एक साइड पे। मैंने आलूओं में शामिल की हैं रेड मिर्च, काली मिर्च, हस्ब ज़रूरत नमक, कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, धनिया। सॉरी, वो थोड़ी यहाँ से स्किप हो गई थी। मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। ये देखिए कटी हुई हरी मिर्च, सब्ज लहसुन। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मैं ऐड करूँगी ब्रेड का चूरा। मैंने 4 अदद ब्रेड लिए थे, उनका चूरा बना लिया है। अब इसको ऐड करना है। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। मैंने हाथों की मदद से इसके गोल गोल से लड्डू बनाने, इस तरीके से एक ही हैंड से बहुत आसानी से बन जाते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर घर में खाने के लिए कुछ ना हो, आलू हो, तो फिर आप ये बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने गोल गोल इसके लड्डू बना लेने हैं। लड्डू हमारे बन के कंप्लीट हो चुके हैं। इसे मैं अब रखूँगी 1 घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी होता है, फिर ये बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। मैंने लिए 2 अदद अंडे, उनको मैंने अच्छे से लिया है फेंट। इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। इसको मैं निकाल लूँगी अब एक प्लेट में, खुले बर्तन में। इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। एक प्लेट में मैंने एग फेंट के रखा है। एक प्लेट में मैंने ब्रेड के ब्राउन वाले जो किनारे होते हैं उनका चूरा बनाया हुआ वो रखा है। पहले हमने अंडे के साथ इसे अंडा लगाना है इसके साथ, फिर हमने ब्रेड को इस तरीके से लगाना है और ऐसे प्लेट में रखते जाना है। मैंने तरतीब वाइज इसीलिए रखी है सारी चीज़ें ताकि आसानी से समझ भी आ जाएं और इसकी जो कोटिंग है वो भी कंप्लीट हो जाए। ऐसे मैंने इसके साथ ब्रेड के किनारे मैंने अच्छे से चॉप कर लिए थे, उनको ब्रिक ब्रिक उनका चूरा बना लिया। इसके साथ में इसकी कोटिंग करनी है। ऐसे एक एक करके सबको लगा के मैं प्लेट में रख लूँगी। कोटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने लेना है, अब इस अंडे को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। मैंने जो ब्रेड के किनारे बचे हुए था, चूरा बचा हुआ था, उनको कर लिया अंडे में मिक्स। इससे एग बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का बनता है। हमने कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं करनी। हमारी तकरीबन सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसके अंदर लिया मैंने घी को मैंने कर लिया अच्छे से गरम। इसमें मैं अब स्पून की मदद से ये रख रही हूँ एक एक करके।
آنچ میڈیم رکھنی ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور اچھے سے فرائی ہوں۔ آنچ ہم نے بالکل میڈیم رکھنی ہے۔ اب میں اسپون کی مدد سے ان کو پلٹا دوں گی، دوسری سائڈ اس کی چینج کروں گی۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی سے کتنا پیارا کلر آ رہا ہے۔ ضرور بنائیں، ضرور ٹرائی کیا کریں، مجھے سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی۔ اپنے بچوں کو بنا کے دیا کریں لنچ باکس میں، یہ بہت ہی مزے کی، بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے۔ اس میں ساری کچی سبزیاں یوز ہوئی ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت اچھی ہیں۔ سردیوں کا سیزن ہے اور آسانی سے مل بھی جاتی ہیں۔ تقریباً ہمارے پوٹیٹو بالز تیار ہو چکے ہیں۔ میں ان کو نکال رہی ہوں ایک ٹرے میں، جس کے نیچے میں ہمیشہ کاغذ یوز کرتی ہوں، تو میں نے آج بھی اس کے نیچے کاغذ رکھا ہے۔ کاغذ جو ہوتا ہے وہ آئل بہت اچھے سے جذب کر لیتا ہے اور اس کے اندر آئل کی مقدار بالکل کم ہو جاتی ہے۔ ایکسٹرا گھی ہماری صحت کے لیے انہیلدی ہوتا ہے، تو اس سے جو ہمارا ایکسٹرا گھی ہے وہ کاغذ کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پوٹیٹو بالز بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اب جو میں نے انڈے کے اندر مکسچر ایڈ کیا تھا بریڈ کا، تو اب میں اس کو بناؤں گی، اسے اسی گرم آئل میں ایڈ کر دوں گی۔ دیکھیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے کی وہ جو انڈے کی ٹکی بنتی ہے وہ بنے گی، بہت ہی کرسپی، بہت ہی مزیدار۔ ایسے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائے۔ ہمارا انڈا بھی ریڈی ہو چکا ہے، اس کو بھی میں نکال لوں گی الگ سے ایک پلیٹ میں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری دونوں چیزیں تیار ہو چکی ہیں، کتنی پیاری لک آئی ہے۔ میں اسے پیش کر رہی ہوں کیچپ کے ساتھ، آپ چاہیں تو دہی کی رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ بہت ہی کرسپی، بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔